हेलो दोस्तों, ये मेरा 5वां ट्यूटोरियल है और ये ट्यूटोरियल में हम देखेंगे पढ़ेंगे इवेंट्स के बारे में। पहला तो इवेंट्स क्या होती है। तो इवेंट्स जो है वेब पेज के अंदर जो भी हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो इवेंट्स कहलाती है। अगर हम इवेंट्स के एग्जांपल देखें तो अगर हम माउस को सिंपली कहीं होवर करते हैं या फिर कोई एलिमेंट पे हम क्लिक करते हैं या फिर सपोज हम रेडियो बटन सिलेक्ट करते हैं तो तब जो परफॉर्म होता है उसको इवेंट्स बोलते हैं। इवेंट्स जो है वो स्पेशली 4 तरह की है। वैसे तो इवेंट्स काफ़ी तरह की है बट हम 4 इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है माउस इवेंट, दूसरा है कीबोर्ड इवेंट, तीसरा है फॉर्म इवेंट और चौथा है डॉक्यूमेंट इवेंट। तो माउस इवेंट के बारे में देखें तो हम माउस इवेंट में देखेंगे क्लिक इवेंट के बारे में, डबल क्लिक इवेंट, फिर माउस एंटर इवेंट है, फिर माउस लीव इवेंट है। ऐसी बहुत तरह की इवेंट्स है। उसके लिए हम स्पेसिफिक एक वीडियो बनाएंगे माउस इवेंट्स के लिए। फिर जैसे ही हम कीबोर्ड इवेंट्स के लिए, फॉर्म इवेंट के लिए और डॉक्यूमेंट इवेंट के लिए बनाएंगे। कीबोर्ड इवेंट भी है जैसे कि प्रेस इवेंट है, की डाउन इवेंट है, की अप इवेंट है। फिर फॉर्म इवेंट के अंदर आती है सबमिट, ऑन फॉर्म सबमिट पे अगर कोई इवेंट फायर करनी हो हमें, या फिर कोई टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया हुआ है उसके चेंज इवेंट पे, मतलब टेक्स्ट बॉक्स पे हम कुछ लिख रहे हैं और कोई इवेंट फायर करनी हो। फिर फोकस इवेंट है, फिर बाइंडिंग ब्लर इवेंट है। तो ये सारी इवेंट के बारे में पढ़ेंगे फॉर्म इवेंट के अंदर। फिर एक है डॉक्यूमेंट इवेंट, तो उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट जो लोड होता है तब कोई अगर इवेंट फायर करनी हो, रिसाइज डॉक्यूमेंट होता है तब कोई इवेंट फायर करनी हो, स्क्रॉल पे फायर करनी हो, अनलोड पे फायर करनी हो। ये सारे इवेंट्स के बारे में हम एक एक वीडियो में स्पेसिफिक देखेंगे। सिंपल हम इवेंट के लिए ये वीडियो में मैं आपको सिंपल प्रोग्राम दिखाता हूँ कि इवेंट्स किसे कहा जाता है। तो पहले तो हम इसको जैसे ही file.html से सेव कर देंगे और यहाँ मैं HTML कोड लिखता हूँ। अब इसके अंदर हम jQuery की जो हमने स्टोर की हुई है, मतलब यहाँ वो बना देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं jQuery को। हमारे JS के अंदर ये नाम लेना पड़ेगा हमें, इससे बेटर कि हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी एंड यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। हमने ये jQuery ऐड कर ली है। अब हम एक स्क्रिप्ट टैग बनाएंगे और इसके अंदर हमें जो भी इवेंट फायर करनी है उसके लिए हम लिखेंगे। तो उसके पहले मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर कोई डिव है उस पर मैं क्लिक करूँ और अलर्ट बॉक्स आए, ऐसा कुछ अपने इस बार बनाते हैं। तो सपोज़ कि मैं कोई एक डिव ले लेता हूँ, डिव के अंदर लिख लेता हूँ हेलो यूज़र, इसको सेव कर देते हैं और सेम टू सेम यहाँ डॉलर फंक्शन, ये jQuery डिफाइन की हमने। अब इसके अंदर अपने ऐसा कुछ करना है ना कि डिव पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कोई इवेंट फायर होना चाहिए। तो पहले इसके अंदर हम जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे डिव, इसका मतलब ये होगा बॉडी के अंदर का जो भी डिव है उस पर हमें डॉट करना है बाइंड। अगर हमें इवेंट फाइंड करानी है, इवेंट फायर करानी है इसके लिए, और हम क्लिक पे चाहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे क्लिक और सेम टू सेम इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर हम लिखते हैं इवेंट और इसके अंदर हम सेमीकोलन लिखते हैं और यहाँ कर देते हैं अलर्ट और यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो यूज़र। यहाँ सेमीकोलन करते हैं, इसको सेव करके हम रन करते हैं। डेस्कटॉप पे jQuery के अंदर ट्यूटोरियल है, ये ओपन किया। जैसे हो यहाँ हमने हेलो की जगह पे स्पेलिंग गलत लिख दिया है। वैसे ज़रूरी नहीं है, ये एज अ टेक्स्ट ही कंसिडर करता है, लेकिन फिर भी हम, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, अलर्ट फायर हो गया। तो ये इवेंट ये जो है फंक्शन के अंदर मैंने ऐसा किया हुआ है कि ये जो डिव है इसके अंदर जो डिव है उसकी क्लिक इवेंट पे
अपनों ने हेलो यूज़र हमने सिर्फ अलर्ट में प्रिंट करवाया है। ये जो टेक्स्ट होगा, यहाँ जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वही यहाँ आएगा। जैसे कि मैं हेलो यूज़र की जगह पे लिख देता हूँ नॉलेज पैराडाइज। तो मैंने अभी इसको रन करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो हेलो नॉलेज पैराडाइज आ गया। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे माउस इवेंट के बारे में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।